सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बिल पे रोक लगा दी है और उनके कुछ प्राइमरी क्वेश्चंस हैं जिनका जवाब आज तक सरकार अभी तक नहीं दे पाई और कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे जिसका जवाब सरकार को उसी समय देना चाहिए था लेकिन वो नहीं दे पाई। सरकार एक तरफ कहती है कि हमने 2-2 बजे रात तक जग के ये बिल लागू किया, काफी सारे डिबेट्स किए, लेकिन वही कुछ प्राइमरी क्वेश्चंस के जवाब सुप्रीम कोर्ट को सरकार नहीं दे पाई। सोलिसिटर जो थे उनके पास कोई भी जवाब नहीं था। कौन कौन से वे क्वेश्चंस थे और क्या जवाब होने चाहिए थे सरकार के पास और क्या कानून में नए बदलाव आए हैं जिसके कारण बेसिक क्वेश्चंस वो उठते हैं। 2 बजे तक डिबेट करने वाली सरकार क्या सच में अच्छा डिबेट हुआ था? क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चंस है जो विपक्ष बार बार उनसे पूछ रहा था, लेकिन उनके पास नंबर्स हैं, नंबर्स के बल पे उन्होंने जबरदस्ती बिल लागू कर दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लागू हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने इस पे सुनवाई की और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन क्वेश्चंस का जवाब मेरे को दीजिए और ये बिल लागू कर लीजिए। मीडिया, विपक्ष और सुप्रीम कोर्ट 3 लोग ही ऐसे होते हैं जो डेमोक्रेसी को बचा के रखते हैं। मीडिया गोदी में बैठी हुई है, विपक्ष हनीमून मना रहा है, विपक्ष को कुछ मतलब है नहीं और विपक्ष को मतलब अगर है भी तो सरकार उनकी सुन नहीं रही है। अब थोड़ी मोड़ी जो साख बची हुई है डेमोक्रेसी की वो सुप्रीम कोर्ट ने बचा के रखी है। ये जो बेसिक क्वेश्चन है, याद करिए दोस्तों, जब मैंने पहला वक्त पे वीडियो बनाया था वो ऑलरेडी मैंने उसमें पूछ दिया था, लेकिन उस समय भी काफी लोग मुझे औरंगजेब की औलाद और राणा संगा के खिलाफ और राजपूतों के खिलाफ कई लोगों ने मुझे गालियां भर भर के दी, लेकिन कई लोग उसमें प्रशंसा भी किए, लेकिन फिर भी मैंने वो वीडियो बनाई और वो क्वेश्चंस किए और वही स्वयं क्वेश्चंस आज सुप्रीम कोर्ट कर रही है। तो सुप्रीम कोर्ट को भी गाली पड़ रही है, तो मैं किस खेत की मूली हूं? मेरे को तो ज्यादा गाली पड़नी थी। और जब सुप्रीम कोर्ट को गाली पड़ती है तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज किसी पे नहीं लग रहा है। सबसे बड़ी बात यह है, निशिकांत दुबे, जगदीप धनखड़ जैसे बड़े बड़े नेता आज सुप्रीम कोर्ट को गालियां दे रहे हैं, कुछ अनाप शनाप बक रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं लगा रही है। इसका मेन कारण यह है कि आज डेमोक्रेसी किस हद तक गिर चुकी है ये देखने लायक है। हालांकि ये क्वेश्चंस सुप्रीम कोर्ट के ये बताते हैं कि अभी थोड़ी मोड़ी जो डेमोक्रेसी की साख बची हुई है वो आगे भी बचाने का प्रयास करेगी और ये देख के, ये रवैया सुप्रीम कोर्ट का देख के ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट अब अपने पुराने तरीकों में बदलाव कर रही है। 2022 में जो हुआ हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चंस किए, 370 हटा सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चंस किए, सरकार के पास बेसिक क्वेश्चंस के आंसर नहीं थे, लेकिन फिर भी उस समय 1 हफ्ते का स्टे मांगा गया। 1 हफ्ते में ऐसा क्या हुआ, क्या खजाना मिला सुप्रीम कोर्ट को, क्या ऐसा जवाब दे दिया गया कि वो चीज लागू हो गई? लेकिन इस बार भी सरकार ने 1 हफ्ते का समय ले लिया है। 5 मई तक सरकार को वक्त दिया गया है कि इन बेसिक क्वेश्चंस के आप आंसर दो और अगर आंसर दे देते हो तो आपको जो है ये कानून लागू करने का अनुमति मिल जाएगी, अन्यथा इनमें कुछ चेंजेस करने पड़ सकते हैं। लेकिन अब ऐसा क्या होगा, क्या कुछ नहीं होगा, वो तो आने वाली 5 तारीख बताएगी हम लोगों को। लेकिन अभी जो मेरा क्वेश्चंस है कि ये जो बेसिक क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट ने पूछे हैं, क्या सच में सरकार को ये चीज लोकसभा में डिबेट करने लायक थी या नहीं? सरकार को, अगर मैंने वो वीडियो बनाई उस समय जो मैंने क्वेश्चंस किए, हालांकि मैंने वह बिल को बहुत बड़ाई करी, बहुत शुभकामनाएं दी सरकार को, ऐसा बिल वो लाने की चेष्टा कर रही है, लेकिन उसमें कुछ गलतियां थी जिनको मैंने भी बताया था और उसमें से 3 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मैंने ऑलरेडी अपने वीडियो में पूछ दिया था, जिसके कारण लोग मुझे काफी सारी गालियां दे रहे थे। अब उन गालियों को लेकर भी मैंने ये वीडियो बनाया और बना के पोस्ट किया तो काफी सारे लोग गालियां दिए, कमेंट में, मैसेज में भर दिए एकदम, लेकिन फिर भी धन्यवाद उन सबका। अब सुप्रीम कोर्ट को भी लोग गाली दे रहे हैं, सबसे बड़ी बात यह है, और सुप्रीम कोर्ट सुन रही है, यह भी सबसे बड़ी बात है। अब कौन कौन से वो बेसिक क्वेश्चन थे, सबसे पहले उस पर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहला जो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि मान लीजिए अगर कोई कब्रिस्तान है या कोई मस्जिद है जो 200-300 सालों से पड़ी हुई है, अगर किसी ने 200-300 साल पहले उसको वक्फ को लिख दी थी या वफ उस पे अपना धाक जमाए हुए है 100-200 साल से, तो क्या आप उसको छीन लेंगे? क्योंकि नया कानून ये कहता है कि अगर आपके पास कागज नहीं है उस जमीन का तो वो चीज आपकी नहीं है, वो सरकार की, वो इंडियन गवर्नमेंट की लैंड हो जाएगी। अब मैंने उस समय भी एक क्वेश्चन किया था कि मान लीजिए कहीं कोई कब्रिस्तान बना है, उस पर ऑलरेडी उनकी बॉडीज को बरीड किया जा रहा है, तो क्या आप उसको छीन लेंगे नए कानून के अनुसार? अब उस समय मुझे गालियां मिली, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने जब पूछा तो सरकार ने कहा कि ऐसा अभी कुछ नहीं हम करने जा रहे हैं, कोई भी पुरानी चीजों में अभी चेंजेस नहीं करने जा रहे हैं। इसके लिए हमें 1929, 30, 31 और 1920 तक जाना पड़ेगा, हमको 100 साल पीछे जाना पड़ेगा, इसलिए हमें 1 हफ्ते का समय चाहिए। इस पर काफी सारे आर्टिकल्स का आपको एग्जाम्पल देना होगा और काफी सारी चीजों का आपको एग्जाम्पल देना होगा, काफी ठोस सबूत देने होंगे, जिसके कारण जो है सुप्रीम कोर्ट इस पे साइलेंट लगाएगी। अब इस पहले क्वेश्चन का आंसर सरकार के पास नहीं था तो सरकार ने 1 हफ्ते 5 मई तक का स्टे मांग लिया है, लेकिन इसी के साथ दूसरा जो क्वेश्चन था जो बहुत
बहुत ही सराहनीय कदम सरकार ये कर रही थी। वह बिल में कोई भी इंडिपेंडेंट बॉडी काम नहीं करेगी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को ही ये अधिकार दे दिया गया था कि किसी भी लैंड पे अगर ऐसा होता है, किसी भी लैंड पे अगर इशू होता है कि वो लैंड किसका है, तो उस समय उस पे स्टे लगा दिया जाएगा, सील कर दिया जाएगा उस चीज को, और तब तक उसको वक्फ का नहीं माना जाएगा जब तक कोर्ट में वो फैसला चलेगा। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए अगर आपकी कोई मस्जिद है और मान लीजिए कोई आपकी अगर कब्रिस्तान है, वहां पे अगर इशू हो गया, ऐसा कुछ केस हो गया कि ये जो प्रॉपर्टी है ये वक्फ की नहीं है, इसमें कागज में कुछ हेर फेर हुआ है, तो ऐसा करने पे होगा ये कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आएंगे, उस पर ताला लगाएंगे और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ताला लगा करके चले जाएंगे। आप केस लड़ते रहिए, जब तक केस चलेगा तब तक वो जो लैंड होगी वो सरकार की हो जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा पूछा है कि ऐसा आप कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए कहीं पे बॉडीज अगर वरीड की जा रही हैं, अगर उनको 10 साल लग गए मान लीजिए अगर उस फैसले को आने में, तो क्या 10 साल तक उनकी बॉडी वहां वरीड नहीं होगी? तो सरकार ने ऐसा कहा है कि नहीं, अभी तो ऐसा हम नहीं कर रहे हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर नहीं कर रहे हैं तो इसको चेंज करिए। अब सरकार कह रही है कि ठीक है, 1 हफ्ते का समय दीजिए, हमें कुछ और सबूत जुटाने दीजिए, उसके बाद हम इस पे बात करेंगे। लेकिन ऐसा ये बेसिक क्वेश्चंस का आंसर आपको लगता है कि सरकार के पास कभी होगा? बिल्कुल नहीं होगा। और अगर होगा भी तो क्या आंसर देगी सरकार? सोचने वाली बात है। फिर से वही आंसर होगा। और अगर आंसर होता सरकार के पास, तो क्या आप समझ रहे हैं कि 2 बजे तक जो डिबेट चली लोकसभा में, क्या सरकार उसका उस समय जवाब नहीं देती? बिल्कुल देती, लेकिन उस समय उनके पास कोई भी ऐसा आंसर नहीं था, इसलिए जबरदस्ती मेजोरिटी होने के कारण बिल को पास कर दिया गया। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था सुप्रीम कोर्ट से, ये एक सरकास्टिक क्वेश्चन था कि भाई आर्टिकल 26 ये कहता है कि जब किसी बॉडी, कोई भी बॉडी बनाई जाती है वो धार्मिक आधार पे, तो वो धर्म के आधार पे खुद से अपने लोगों को उसमें अपॉइंट कर सकते हैं। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि 2 गैर हिंदू को उसमें ऐड किया जाएगा। ये क्वेश्चन याद करें दोस्तों, मैंने भी पूछा था कि हिंदू का उसमें कोई काम ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि वो मुस्लिमों की अपनी वो है, और मुस्लिम धर्म के आधार पर मुस्लिम के लिए जो वोट बन रहा है उसमें अगर हिंदू जा सकते हैं, तो फिर उनका सिंपल सा ये क्वेश्चन हो सकता है कि क्या हिंदू का जो ट्रस्ट बनेगा उसमें गैर मुस्लिम, गैर हिंदू आ सकते हैं? तो ये क्वेश्चन मैंने उस समय किया था, तो लोगों ने कहा था यार तुम हिंदू ही हो नहीं हो, तुम हिंदू के विपक्ष में क्यों हो? भाई हिंदू के विपक्ष में कहा, मैंने तो सिंपल क्वेश्चन किया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये क्वेश्चन किया तो सुप्रीम कोर्ट को लोग बोलने लगे कि भाई आतंकवादी लोग हैं। सीजीआई जो है, निशिकांत दुबे ऐसा कह रहे हैं कि देश में जितने भी राइट्स हो रहे हैं उसके जिम्मेदार सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि निशिकांत दुबे प्रधानमंत्री के सबसे चहेते भी हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि इतना कहने के बाद भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं लगा। अगर मैं सोशल मीडिया पे होने वाली गाली गलौज जो सुप्रीम कोर्ट के विरोध में हो रहे हैं उसको यहाँ पे अगर दिखा दूं तो मेरी चैनल बंद हो सकती है। भाई इतने खराब लोग खतरनाक अपने पेजे से गालियां दे रहे हैं, और बहुत सारे मोदी भक्त, अंधभक्त कहना अब थोड़ा सा गलत लग रहा है इसलिए क्योंकि अंधभक्त कहने पर लोग भड़क जा रहे हैं, तो इसलिए मैं कहूंगा मोदी सरकार के जो सपोर्टर्स हैं, जो मोदी सरकार का भक्त है, उनका ये कहना है कि भाई सुप्रीम कोर्ट अब सुप्रीम कोर्ट नहीं रहा, सुप्रीम कोर्ट अब एक मुस्लिमों के लिए बन गया है, सुप्रीम कोर्ट अब आतंकवाद हो गया है, फलाना ढिमकाना। लेकिन मैं ऐसी चीजों के लिए अपने तरफ से माफी मांगता हूं और इन चीजों को मैं यहां नहीं दिखा सकता। सबसे बड़ी बात यह है कि इतना होने के बाद भी निशिकांत दुबे पर अभी तक कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज नहीं लगा है। और उनको तो छोड़िए, जगदीप धनखड़ जो राष्ट्रपति हैं वो भी कहते हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट ऐसा कैसे कर सकता है, फलाना आर्टिकल का वो एग्जांपल देने लगते हैं कि ये आर्टिकल है, सुप्रीम कोर्ट ऐसा करने की अधिकार नहीं रखता है। अब एक बात बताइए, न्यायपालिका और कार्यपालिका एक जगह कैसे हो सकते हैं? कार्यपालिका के अपने कुछ नियम कानून है, तो न्यायपालिका उनसे कभी भी बड़ी रहती है। न्यायपालिका सबसे टॉप होती है डेमोक्रेसी की, और न्यायपालिका जो है इंडिपेंडेंट कुछ कंप्लीट जस्टिस भी कर सकती है। सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसा कर सकती है? थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन को खंगाल लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पास क्या अधिकार है कि वो इन चीजों पर रोक लगा सकती है। सुप्रीम कोर्ट के पास देखिए अधिकार है, वो चाहे तो इन पे रोक लगा सकती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या सरकार रोक लगाने देना चाहती है, ये क्वेश्चन है। अगर सरकार चाहती है कि इन चीजों पे रोक लग जाए, इन क्वेश्चंस का आंसर मिले तभी ये बिल लागू हो, तब तो ठीक है। लेकिन सरकार अगर ऐसा नहीं चाहे तो 5 मई को माफ कीजिएगा, ये बिल लागू होने से कोई नहीं रोक सकता, ये कानून बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब क्यों? मैं इसका एग्जांपल इसलिए लेता हूं कि सीए और एनआरसी के बीच काफी सारे बेसिक क्वेश्चंस थे जो सरकार से पूछे गए थे। उस समय भी सरकार ने बिल लागू कर दिया, इसलिए लागू किया कि उनके पास मेजोरिटी थी उस समय। अब बिल जब लागू, बिल गया फिर से सुप्रीम कोर्ट में केस हुए तो उन पे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बेसिक क्वेश्चंस किए थे, तो सरकार ने कहा था कि भैया 1 हफ्ते का बस समय दे दीजिए। वो 7 दिन उन्होंने क्या किया, ऐसा क्या खजाना सुप्रीम कोर्ट को दिया, सुप्रीम कोर्ट क्यों चुप रही उस समय, ये सोचने वाली बात है, ये डिबेटेबल है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उस समय भी 1 हफ्ते का स्टे मांगने के बाद ये बिल कानून बन गया था। 370 अनुच्छेद की बात करें जिसमें आर्टिकल 370 में कुछ चेंजेस हुए थे, उस समय भी काफी सारा राइट्स हुआ था। जम्मू कश्मीर से लेकर कई जगह मुस्लिम
बहुल क्षेत्रों में। लेकिन उस समय भी जब केस हुआ सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने एक हफ्ते का स्टे मांगा और एक हफ्ते में उसमें क्या खजाना सुप्रीम कोर्ट को दिया गया, ये सुप्रीम कोर्ट बता सकता है और हमारी सरकार बता सकती है। लेकिन ऐसा कुछ मीडिया में नहीं है, ऐसा कुछ कॉन्फ्रेंस में नहीं आया, क्योंकि मीडिया जो है वो गोदी में बैठी हुई है और जो असली मीडिया है उनको ये लोग चलने नहीं देंगे, उनको इस्तीफा पे इस्तीफा दिलवा रहे हैं। खैर ये बात अलग है। तमिलनाडु की अगर बात करें, तमिलनाडु में भी लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं उन्होंने 12 बिल्स को अपने पॉकेट में रख लिया और 12 बिल्स को एक थैली बना करके उस पर बैठ गए और अंडे देने लगे। उनका कहना ये था कि भाई तमिलनाडु सरकार का कहना यह है कि हम कुछ बिल लागू करते हैं, हम कुछ करना चाह रहे हैं, लेकिन गवर्नर उस पर साइन ही नहीं कर रहे हैं और 12 ऐसे बिल्स गिना दिए। सुप्रीम कोर्ट में ये बिल चला गए और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक कानून बना दिया और आर्टिकल 126 उस समय कॉन्स्टिट्यूशन में, सोचिए कितनी बड़ी बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन में उस समय भी सुप्रीम कोर्ट को यह पावर दिया गया था कि आप कंप्लीट जस्टिस कर सकते हैं अगर संविधान खतरे में आ रही है तो। अब सोचिए जरा, कोई सरकार अगर काम करना चाहती है, अब चाटुकार और अंडे देने वाले कुछ गवर्नर जो हैं वो बिल्स को लागू ही नहीं करने दे, उस पर साइन ही ना करे, तो फिर क्या होगा भारत का। अब सोचिए जरा, तमिलनाडु में कांग्रेस की सरकार है, तमिलनाडु में कांग्रेस की सरकार होने के कारण जो उनके चाटुकार गवर्नर हैं जो नियुक्त किए गए हैं वो क्या कर रहे हैं कि बिल्स ये लोग विधानसभा से पास करते हैं और जैसे ही गवर्नर के पास साइन करने के लिए आता है, गवर्नर उनको अपने पॉकेट में रख लेते हैं बिना कोई जवाब दिए कि भाई क्या कारण है। और ऐसे 12 बिल्स है, सुप्रीम कोर्ट ने बिना कोई सोचे सबसे पहली चीज ये करी कि उन 12 बिल्स को पास कर दिया। कहा कि कोई जरूरत नहीं है, क्या रीजन थे वो गए, आप 3 महीने से ज्यादा समय नहीं ले सकते, ये कानून भी बन गया। और यही नहीं, राष्ट्रपति को भी यही हिदायत दी गई कि 3 महीने से ज्यादा आप किसी चीज को रोक नहीं सकते। हालांकि राष्ट्रपति अभी बीजेपी की हैं, द्रौपदी मुर्मू जी, तो उनके केस में ये चीज होना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन गवर्नर जितने भी हैं, जैसे दिल्ली में भी ये एक बार हुआ था कि अरविंद केजरीवाल सड़क पर उतरे थे कि गवर्नर जो है इस बिल पे साइन नहीं कर रहे हैं, तो सोचने वाली बात ये है कि क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना कमजोर है कि ऐसे लोग हमारे बिल्स को रोक ले रहे हैं जो हमारी सरकार है। अगर मान लीजिए कल में बिहार में कल को अगर राजद की सरकार आती है तो क्या यहाँ के गवर्नर भी ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब कह दिया है कि 3 महीने से ज्यादा अगर गवर्नर ने किसी चीज को रोक दिया, या तो रीजन दो, या तो उसको रिजेक्ट करो, या कुछ भी करो, कुछ चेंज करना हो वो बताओ। लेकिन अगर 3 महीने से ज्यादा आपने कुछ नहीं बोला तो फिर वो बिल पास हो जाएगा। ये अच्छा कानून था। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट धीरे धीरे अपनी साख बचा रही है। ये वह बिल पे जो ये क्वेश्चन है, सरकार इसका जवाब क्यों नहीं दे रही है? 5 तारीख को ऐसा क्या होगा कि सरकार सारे क्वेश्चंस का आंसर दे देगी? ये अब सोचने वाली बात है, डिबेटेबल चीजें हैं। बाकी आपकी मर्जी, आप सोचिए। आप मेरे को फिर से गाली दीजिएगा, मेरे को पता है, क्योंकि मैंने वह बिल के विरोध में वीडियो बनाया तब भी गाली मिला, वह बिल के अगर कुछ क्वेश्चंस मैंने बेसिक किए थे तब भी गाली मिला। अब यहाँ पे मैं सुप्रीम कोर्ट के अगर साख बचाने की बात कर रहा हूं तो जो मोदी भक्त, जो गवर्नमेंट के चाटुकार लोग हैं जो आज भी सुप्रीम कोर्ट को गाली दे रहे हैं और उनके ऊपर कुछ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जैसा कुछ नहीं लग रहा है, तो माफ करिएगा, मेरे से ऐसा नहीं होगा। मैं जो हूं सच बोलूंगा और सच ही बोलता रहूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें और किसी को शेयर करना है शेयर कर लें। फेसबुक पे देख रहे हैं तो वहां पे फॉलो कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।